आज आप इस वीडियो को जिस जगह पे बैठ के आराम से देख रहे हैं वह जगह 450 करोड़ साल पहले 1200 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। या यूँ कहें, आप जिस जगह पे टीवी बैठ के देख रहे हैं उस जगह पे पहले ग्लेशियर और बर्फ ही बर्फ थी। धर्म की माने तो धर्म इसे सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है। जैसे कि तनक बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन आराम किया। लेकिन विज्ञान की माने तो लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंतरिक्ष में कई सारे गैसें एक साथ मिलने लगी और बहुत सारी गैसों के मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आग का एक गोला बना, जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। उन गैसों से बने गोले का धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई साल ऐसे बीत गए, लेकिन कुछ सालों बाद सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। सौरमंडल बनने के बाद पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सोलर सिस्टम के जन्म के लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और कण आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 450 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय थिया नामक ग्रह हुआ करता था। थिया ग्रह करीब 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकलने वाली गोली से 20 गुना अधिक थी। ऐसे में जब थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया, साथ ही वह धरती में समा गया। इसी बीच में एक और घटना होती है। हजारों वर्ष बीतने के बाद ग्रेविटी के कारण पृथ्वी से कचरा निकलता है और एक गेंद का रूप ले लेता है, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी के बनने के बाद अंतरिक्ष में जो शेष चट्टानें थी वह धरती पर गिरने लगी थी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक पृथ्वी पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल जो है वह लाखों करोड़ों साल पहले का है। लाखों वर्ष पहले चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब हुआ करता था, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को काफी प्रभावित करता था। मून के ग्रेविटी के कारण धरती पर बहुत तूफान आते थे, परंतु लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे आज हम देख रहे हैं। माना जाता है 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई चीजें हो रही थी, जिसमें 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। इससे सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। आप इस तरह महसूस कर सकते हैं कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहे हों। इस तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। असल में मछलियां हमारी पूर्वज हैं। धरती पर ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे सबसे आगे बढ़े और इस तरह धरती पर पेड़ पौधे फैलने लगे और उन्हीं के चलते महासागरों से आए एम्फीबियंस यानी सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वह धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और फिर आया डायनासोर का युग। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था। वहाँ पौधों की मौत होती तो वहीं दलदल में दफन हो जाते थे और उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। 25 करोड़ साल
पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की शुरुआती जमीन एक ही जगह थमी थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते हैं। तभी अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड आता और पूरे डायनासोर की प्रजाति को खत्म कर देता है। वो एस्टेरॉयड धरती पे इतनी तेजी से गिरता है कि धरती की मिट्टी धूल बनके पूरे आसमान में छा जाती है, और जो डायनासोर किसी तरह बच गए थे वो भी सांस न ले पाने की वजह से मर जाते हैं, और इस तरह धरती से डायनासोर की प्रजाति का भी अंत हो जाता है।